बहादुर आदमी कौन होता है? जो बदतरीन हालात में गुस्से में नहीं आता। बहादुर आदमी कौन होता है? जो बदतरीन हालात में गाली नहीं देता। बहादुर आदमी कौन होता है? जो दूसरे की बात का जवाब उसी वक्त नहीं देता। दुनिया में बरादरियां दो ही हैं जी हजरत, बरादरियां दुनिया में दो ही हैं। कौन कौन सी? चाहे मुसलमान हो चाहे पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम भाई हो, बरादरियां दुनिया में दो ही हैं। एक वाक्य याद आया, पहले वो आपको सुना दूं फिर इस बात को पूरी करूंगा। एक बादशाह में, पुराने दौर में बादशाहों के वक्त में फैसले भी बादशाह ही किया करते थे। तो एक बादशाह के दरबार में एक कैदी लाया गया जो पढ़ा लिखा था बहुत, उससे किसी का कत्ल हो गया था। गवाहियां ली तो पता लगा कि वाकई इसने कत्ल किया। बादशाह ने कहा कि इसको सजा कत्ल की दे दो, इसको फांसी लगा दो। तो बादशाह का जो वजीर था उसने बादशाह के कान में कहा, हुजूर ये पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी डिग्री है। उस दौर में हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता था कि हुजूर ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, फांसी देने की बजाय जेल में रख लेते हैं। कभी कोई मशवरा करना पड़ जाता है, कोई तर्जुमा करवाना पड़ जाएगा, कोई बात पूछनी होगी तो अपने काम आएगा। अब बादशाह को वजीर की बात अच्छी लगी, उसने कहा चलो ठीक है इसको जेल में रखो। अभी उसको जेल में रखो, चंद दिन गुजरे थे कि उधर से कुछ घोड़े बेचने वाले बादशाह के पास आए, घोड़े खरीद लो। तो बादशाह के वजीर ने कहा, हजरत वो जो सियाना बंदा जेल में रखा है उसको बुलाओ, ये तो घोड़े बहुत कीमती हैं, बड़े पैसे मांग रहा है। अब ये बंदा आया, इसने दोनों घोड़े चेक किए तो बादशाह को कहा कि जनाब एक घोड़ा तो नस्ली है, एक घोड़ा जो है नस्ली नहीं है। अब बादशाह ने जरा गुस्से से घोड़े वाले को पूछा, कारोबारी को कहते जनाब ये बिल्कुल ठीक कहता है, एक घोड़ा असली है, ये घोड़ी का ही दूध पीता रहा, दूसरे की पैदाइश के वक्त मां मर गई थी, इसको खोटी का दूध पिलाते रहे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ उस कैदी के इस तजर्बे से। तो उसने क्या हुक्म जारी किया, हजरत कहने लगा जो रोटी हम खाते हैं रोज शाही नान, कहता आज से खानसामा को बोल दो कि एक शाही नान रोजाना इस कैदी को भी। अब कैदी ने भी थैंक यू किया कि चलो कैद खाने की खराब रोटी से जान बची। अब रोज उसमें, अब बादशाहों के नान में तो तरह तरह के काजू बादाम पिस्ते गोश्त बिरयानी पता नहीं क्या कुछ होता था। अब वो कैदी में खुश हुआ तो वो चला गया वापस। चंद दिन के बाद एक बंदा हीरे बेचने आ गया तो बादशाह को याद आ गया, क्या लगा उसको बुलाओ हमारी जेल में जो सियाना बंदा है। अब उस सियाने बंदे को बुलाया, उसने हीरे चेक किए सारे, हीरे वाला कई करोड़ मांग रहा था। उसने बादशाह को कहा, हुजूर ये तो सारे के सारे शीशे तराशे हुए हैं बड़ी मेहनत से। अब बादशाह ने तलवार निकाल के जौहरी के गर्दन में रखी, जब कहें जनाब जनाब जान की अमान दीजिए, ये बंदा सच कह रहा है, चला अच्छा जा भाग जा, दोबारा धोखा करने ना आना। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने दोबारा अपने खानसामा को बुलाया, कहने लगा ये जो हमारा कैदी है ना खास, अब इसके रोजाना 2 नान कर दो। अब जब उसने कहा ना 2 नान कर दो, ये जब कैदी वापस निकला ना दरबार में से तो ये आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा ये बादशाह भी नकली है, ये भी असली नहीं है। कहता ये भी नकली है। अब वो आपको पता ही है, मुखबर तो हर जगह है जी, इंतहा होती है। बादशाहों के तो माशाल्लाह छोटे छोटी रिपोर्ट फटाफट पहुंचती है, मिनटों मिनटी। अब वो फौरन सिपाहियों ने, अभी जो कैद खाने में नहीं पहुंचा, सिपाहियों ने सीधा बादशाह के कान में कि हुजूर आप तो ज़रा नवाजी कर रहे हो, इस पर आप तो इस पर मोहब्बत निशावर कर रहे हो, लेकिन ये देखो इसने तो आपकी साहब पे सवाल कर दिया, ये तो बेहद बादशाही नकली है। बादशाह कहता अच्छा पकड़ के लाओ वापिस। जब वापिस पकड़ के लाए, बादशाह ने उसे कहा तूने ये बात कही है? अब था तो पढ़ा लिखा आदमी, कहने लगा हाँ जी हुजूर मैंने ये बात कही। बादशाह ने जल्लाद को बुलाया, कहता इसकी गर्दन उतारो। जब वो गर्दन उतारने लगे ना तो जो वजीर था बादशाह का वो एक बार फिर बीच में आ गया,
पंजाबी कहते बोलड़ी, मां को बोलड़ी कहते जनाब एक बारी बुढ़ी को भी पूछ लो जाके, भाई एक दफा बड़ी रानी साहिबा को भी पूछ लो कि ये इल्जाम लगा रहा है। वजीर ने बादशाह को कहा भी बड़ा कीमती आदमी जाया हो जाएगा। अब बादशाह जोश में था, कहने लगा अच्छा जल्लाद को कहने लगा रुको हम अभी अपनी अम्मा से पूछ के आते। वो बड़ी महारानी के पास जो मलिका होगी बादशाह की, बड़े बादशाह की बीवी इसकी माँ, उसके कमरे में पहुंच गया। अब गुस्से में जाके लाल किला, अम्मा ये बताओ हम किसकी औलाद है? वो थी तो आखिर बादशाह की बीवी। तो उसने जरा दबका के कहा यहाँ बैठो, नीचे पैरों में बैठ। जब ये बैठ गया पैरों में, कहने सुन अगर तुझे शौक है कि तू किसकी औलाद है, कहने कि मैं और इस मुल्क का जो बादशाह था हमें अल्लाह ने औलाद दी नहीं। हम परेशान थे कि हमारा खानदान कैसे आगे चलेगा, ये सल्तनत टूट जाएगी, बगावत फैल जाएगी। हमारे घर में जो खानसामा है तो इसकी औलाद है, उसकी बीवी के पेट से पैदा हुआ, हमने उससे लेके तुझको पाला। बादशाह ने वही शमशीर रख दी, सीधा उस सराने के पास। कहने का सच्ची सच्ची बता तूने मुझे पहचाना कैसे है? पहचाना कैसे तूने भाई? कहने का बादशाह हुजूर अगर तो आप खानदानी होते ना, अगर आप किसी वाकई बड़े आदमी के बच्चे होते, आप कोई रईस सादे होते, जिस दिन पहला सही मशवरा दिया था मुझे कैद से निकाल के वजारत देते, दूसरा मशवरा दिया था तो मुझे जागीर देते, क्योंकि हो खानसामा के अलावा रोकते हैं। तो ये बात समझ लो जिनको फख्र है, खान साहब, चौधरी साहब, अंसारी साहब, पठान साहब, मलक साहब, कुरैशी साहब, मीर साहब, डार साहब, मेमन साहब, पटेल साहब, जिनको फख्र है वो बरादरियों में फख्र नहीं होता, रैत मलूक नहीं होती, जात मलूक नहीं होती, रैत मलूक होती है। यानी बरादरी असलियत नहीं होती, जो आप काम करते हैं वो आपकी असलियत है। तो बरादरियां तो दुनिया में दो ही है, एक ईमानदार जो लोग हैं उनकी बरादरी ईमानदार है, और एक ठग जो है उनकी बरादरी ठग है। तो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तला के कंधे पे हाथ मारा, फरमाया इब्ने तला वक्त आएगा ये चाबी हमने ले लेनी तरह से। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना कह के वहां से आ गए। 10 साल बाद, कितने साल बाद भाई? 10 साल बाद वो दिन आ गया कि मक्कातुल मुकर्रमा में नबी अलैहिस्सलाम फाते की हैसियत से बैतुल्लाह में दाखिल हुए। उस्मान बिन तला को बुलवा लिया, आजा भाई चाबी ले आ, चाबी ले आ, वक्त आ गया। उस्मान बिन तला कहते हैं अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया रोज बैठ के प्लानिंग करते थे ना, जब कि नौजुबिल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे, कहते ये प्लानिंग करते थे। मुझे वो तब की याद आती थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था चाबी ले लेनी है एक दिन, एतमाद से है, कोई नाराजगी का इजहार नहीं, कोई हल्की बात नहीं, कोई हल्की गुफ्तगू नहीं। अरे नबी अलैहिस्सलाम ने रिवायतें तय की है, खानदानी बंदा वो नहीं होता जिसके कपड़ों पे बल ना पड़े, खानदानी बंदा वो नहीं होता जो दूसरों के कपड़े बदलवाने की कोशिश करे, खानदानी बंदा वो भी नहीं होता जो महंगी गाड़ियों में घूमे, खानदानी बंदा वो भी नहीं जिसने महंगी दस्तार बांधी, महंगी घड़ी पहनी। खानदानी बंदा वो होता है जो अपने से छोटे के साथ आजिजी के साथ मिलता है, ये उसके खानदानी की पहचान। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पावर में आए मक्के में, उस्मान बिन तला घर से चले कांपते हुए, परेशान कि अब वक्त आ गया, मैंने तो इनकार कर दिया था, आज शायद गर्दन मार दी जाए, चाबी तो गई, अब कौन सा काबा हमारे पास रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे, चाबी मांगी, चाबी ली, बैतुल्लाह को खोला, लात और उज़्ज़ा को निकाला, पाक किया गया, बैतुल्लाह में नफिल पढ़े। जब बैतुल्लाह के दरवाजे को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तला सामने खड़े थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने करीब बुलाया,
फरमाया इब्ने तला, ये पकड़ो चाबी, क़यामत तक तुम्हारे घर में रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, रसूलुल्लाह की तरफ से चाबी नहीं आई, मेरी तरफ तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब इतना करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब फतेह होने के बाद जिन्होंने कल तक चाबी देने से इनकार किया, नौज़ बिल्लाह बदतमीजी की, उनके घर कोई क़यामत तक के लिए चाबी लौटा दी। फरमाते एक ताना भी नहीं मारा। हम तो अगर कोई अच्छा मोटरसाइकिल भी खरीद लेना तो कहते जरा पड़ोसियों के घर के आगे 2-4 पटाखे बजा के जाना, इनको पता लग जाए कि हम मोटरसाइकिल में। नबी अलैहिस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी को जिस दिन गिरफ्तार किया था साहबा ने, और हातिम ताई वो बंदा था जिससे अल्लाह राजी थे, पता है आपको ये बात? नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी थे। नबी अलैहिस्सलाम से चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। हातिम ताई की बेटी साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की टुकड़ी से कहीं लड़ पड़ी, गिरफ्तार कर लिया। सारे रास्ते कहती आ रही है कि जब मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगी नौज़ुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि नौज़ुबिल्लाह नकले कुफर ना भाजब, कि उनको मेरा जवाब नहीं आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब दरबार में पहुंचने वाली थी, अभी कुछ दूर थी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दूर से महसूस कर लिया कि बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? अपनी रहमत वाली चादर। वो पता है कौन सी चादर भाई? और भाई कौन सी चादर? अभी भी नहीं पता लगा तुम्हें? जिस दिन शबे मेराज थी, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब मेरे भाई बैठे, उनको याद होगा, रिवायात में लिखा है जिस दिन शबे मेराज की रात थी, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे और जिब्रील अमीन लेने के लिए आए और बैतुल्लाह में बुराक को रोका गया और उम्मे हानी के कमरे में नबी अलैहिस्सलाम जब अकेले आराम फरमा थे और जब पहुंचे जिब्रील ने देखा नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, इनको आवाज दूं? तो साहिब हक ने कहा था, खबरदार मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज मत देना। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह हिला दूं? फरमाया नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हाथ मत लगाना। वो पूछा, इलाही करना क्या है? फरमाया चल पैरों की तरफ हो जा, घुटने जमीन पर लगा, अपने होठ नबूवत के तलवों के साथ जोड़ दे ताकि उनकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाए। जिस चादर को बोसा देना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस चादर को बोसा देना जिब्रील अमीन अपने लिए सहाबत की बात समझते हो, वो चादर उतारी और हातिम ताई की बेटी आ रही है और ये मुसलमान नहीं है, एक सहाबी को दी, दौड़ के जाओ, बेटी का सर नंगा है, उस सर को ढक दो। उस सहाबी ने कहा, या रसूलुल्लाह दुश्मन की बेटी है, चादर आपकी बड़ी इज्जत वाली है, इसको यहीं रखे, मैं अपनी चादर देता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, याद रखो बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा अपनी हो या फिर पढ़ाई हो, इसकी आदर सर ढका जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चादर। नबी अलैहिस्सलाम की चादर से जब उसका सर ढका ना तो उसने रोना शुरू कर दिया, सारा सवाल भूल गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आई, फरमाया हातिम की बेटी है, तेरे बाप से रब राजी था, वो सकी था, क्या चाहिए? सवारियां अता की, माल दौलत अता किया, गनीमत में से हिस्सा दिया। फरमाया जाओ लौट जाओ अपने घर की तरफ। तो जब घर पहुंची, उनका भाई भाग गया था महल में से, अपने भाई को बुलाया और फरमाया अभी इधर आ, तू भागता फिरता है, तू ये समझता है कि नौज़ुबिल्लाह वो तो रियासत कायम कर रहे हैं बहुत बड़ी। अभी मैं उनसे मिल के आई हूँ, वो जमीन के बादशाह नहीं है, वो मुसलमानों के नहीं, वो पूरी दुनिया के दिलों के शहंशाह बन के रसूल। अदी बिन हातिम ताई कहने लगा अपनी बहन से, अदी बिन हातिम ताई कहने लगा अपनी बहन से,
कि ये कहना ठीक है मैं मिल तो लूंगा, लेकिन सुना है लोग उनसे मस्जिद में मिलते हैं, उनकी इबादत गाह में, मैं उनको उनके महल में मिलना चाहता हूं, मैं देखूंगा उनका रहन सहन कैसा है, उनका रहन सहन कैसे। तो कहा ठीक है। अदी बिन हातिम ताई जिस दिन मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, पूछिए जाके उलमा से, नबी अलैहिस्सलाम साहबा के जुर्मट में बैठे और उधर से अदी बिन हातिम ताई आए, नबी अलैहिस्सलाम को सलाम किया तो फरमाया अदी अदी यार आजा, तो तेरा इंतजार था। अब अदी तो काम गए कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम मेरा नाम भी जानते। एक गुजारिश करूंगा, मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे भाई हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत अता फरमा दी पूरे मुल्क में, इनके जरिए पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक छोटी सी गुजारिश करता हूं इस जलसे के जरिए। एक बात बताओ, बढ़िया मौलवी कौन सा है कौन सा नहीं, ये ज्यादा अच्छी तरह मौलवी बता सकते हैं कि कोई ट्रैक्टर ठीक करने वाला बता सकता है भाई? मौलवी बता सकते हैं। एक अच्छा पार्लियामेंटियन कौन है पार्लियामेंट के अंदर? ये मेंबर पार्लियामेंट ही ज्यादा बता सकता है कि कोई केले की रेडी पे जो बंदा खड़ा वो बता देगा भाई? मेंबर पार्लियामेंट ही बताएगा। एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आ गई, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ गई, उसको वही बंदा ठीक करेगा कि टोयोटा कंपनी में जो इंजन ठीक करे वो कर देंगे भाई? जी। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है उनकी अजमत क्या है, एक नबी की क्या अजमत होती है, वो सिर्फ एक नबी बता सकता है या फिर अल्लाह बता सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये उनको समझा रहा हूं मैं जो नौजुबिल्लाह बहस करते हैं कि नौजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। और मेरे भाई, हर बंदे का एक दायरा होता है। क्या जी? हर बंदे का एक दायरा होता है। एक कोतवाल होता है, उसका एक इलाका होता है। एक एसपी साहब होते हैं, उनका भी एक डीजी साहब होते हैं, उनका भी एक। तो अपने इलाके में ही काम करते हैं कि इलाके से बाहर भी? मतलब ये कि हर बंदे की एक हैसियत होती है। हालत ये है हमारी कौम की, जिनको इस्तिंजा करना सही तरह नहीं आता, वो इस बात पर नौजुबिल्लाह बहस कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्म गैब था कि नहीं था। अपनी औकात से फाजिल बात करनी नहीं चाहिए। दिल की तख्ती पे लिख लो, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि अगर उनमें दखल अंदाजी करोगे, ईमान से चले जाओगे। अपनी हदूद का तालीम रखो। दुनिया पे लगाम थी, जिसका दिल चाहता था कत्ल कर देता था, जिसका दिल चाहता था जिना करता था, जिसका दिल चाहता था डाका मारता था, जिसका दिल चाहता था चोरी करता था, जिसका दिल चाहता था फसलें उजाड़ देता था। इनको हदूद अता की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आजकल के मौलवी बता देंगे, अरे नबी की इज्जत नबी बता सकता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाम नबी भी नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह बता सकता है। और उसने कह दिया रब्बे करीम ने कुरान पाक में, कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर मुझसे मोहब्बत का ऐलान करते हो तो पहले मेरे नबी के साथ मोहब्बत का ऐलान कर दो। अगर उसकी इताअत करते हो तो ये दिल की तख्ती पे लिखो इस बात को। हमारी ये हैसियत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को कब क्या चाहिए था, अल्लाह ने अपने नबी के लिए खजाने खोल रखे। अदी बिन हातिम ताई आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी आजा, काम गए, हाथ पकड़ा, फरमाया तेरे से यहां बात नहीं होगी, घर चल के तेरे साथ बात करें। वो तो अपनी बहन को कह के आए थे घर देखना, नबी अलैहिस्सलाम को तो नहीं कहा कि घर देखना। हजरत याद है जंग बदर की रात को नबी अलैहिस्सलाम निकले टहलने के लिए, हाथ में छड़ी थी और एक जगह रखी, फरमाया अबू जहल ने यहाँ हलाक होना है, चंद कदम चले फिर रखी, फरमाया यहाँ उमैया, फिर चंद कदम चले फिर यहाँ रखी, फरमाया यहाँ उतबा। अरे नबी की क्या मुकाम है। नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को क्या दिया क्या नहीं दिया ये अल्लाह जानता है। हमारा काम रसूलुल्लाह की इताअत करना है, अंदाजे लगाना नहीं।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अभी तो घर ले गए, घर देखा उसने क्या है, एक कमरा है, दो हिस्से कर रखे, चटाई बिछी हुई है, खजूर की छत है, खजूर की दीवारें, खजूर का तकिया, खजूर का बिस्तर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें पेश की और दूध पिलाया। चंद बातें हुई और फरमाया आधी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप जाइए। फरमाया या रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम को कहा ये प्यारी सूरत वाले एक बात कहते हैं आपके मुखालिफ कि जो नबी को देख ले और जो नबी से मिल ले फिर उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया तो वापस जाने के लिए था, अब ता जिंदगी वापस नहीं जाने वाला, अब जाने वाला नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबी में, इतने में एक औरत सामने मस्जिद नबी के दरवाजे पे आई, कोई कीमती कपड़े नहीं पहने हुए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मेंबर से उठे, सीधा पहुंचे, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ने कंधों पे हाथ रख के पूछा बेटा क्या हाल है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू, मुद्दतों बाद किसी ने इस तरह पुकारा है। अम्मा ठीक हूं, आप बहुत दिनों बाद आई, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, तमाम सहाबा को बुला रहे आवाजें देके जल्दी आओ, इंतजामात करो नाश्ते के। या रसूलल्लाह ये बुढ़िया कौन है, कपड़े भी कीमती नहीं, लिबास भी कोई बड़ा नहीं, चेहरे से भी कोई बहुत शाही खानदान की लगती नहीं। फरमाया नहीं नहीं तुम जानते नहीं, ये मेरी माँ, मेरी रजाई माँ दाई हलीमा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको सबक दिया कि जब माएँ घर आ जाए किसी बेटे के तो फिर बेटे खड़े होके अपनी माओ का एहतराम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दूध शरीफ बहन सैयदना शीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुंची, नबी अलैहिस्सलाम से मिलने, और शीना पूरी हो गई, मेरे घर में रह, मैं खादिम लगा दूंगा, साथ में और घर ले लेता हूँ, मदीना मुनव्वरा के दिन है। नहीं या रसूलल्लाह मैंने कबीले वापस जाना। अच्छा, सहाबा को बुलाया, बिलाल को कहा ऊंट तैयार करो, उसमें सारी खजूरें ला दो, शहद मंगवाओ, कपड़े मंगवाओ, जरूरी साजो सामान मंगवाओ, बच्चों के कपड़े मंगाओ। या रसूलल्लाह क्या बात है। और मैं मेरी बहन घर आई है। क्यों? दिल्ली वालों को बताना था कि जब बहनें घर आ जाएं तो बीवियों से डर के मारे उनको खाली हाथ वापस ना भेज देना, उनको ना खाली हाथ वापस भेज देना। नबी अलैहिस्सलाम की बहन आई है तो नबी अलैहिस्सलाम ने साजो सामान से लाश के जानवर साथ में रवाना किए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नतें इतनी जबरदस्त है कि आज नबी अलैहिस्सलाम आपको लोग जाके कहते, उलमा कहते, जमात वाले कहते, सुन्नी जमात वाले कहते हैं आओ रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर ले, आओ अजी आज करेंगे कल करेंगे। सैयदना जाबिर से पूछो, नबी अलैहिस्सलाम एक जगह जंगल के पास पहुंचे, रफ़ा हाजत की कोई तरतीब नहीं बन गई, कोई आग नहीं है। फरमाया जाबिर ये जाके इन झाड़ियों को कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए पर्दा करे। और सुनो, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने उन झाड़ियों को जाके कहा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के लिए पर्दा करे। फरमाते कि मेरे देखते ही देखते तमाम झाड़ियां नबी अलैहिस्सलाम के चारों तरफ झुंड बना के खड़ी हो गई, जिनमें नबी अलैहिस्सलाम छुप गए। झाड़ियों को समझ आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी, हमें समझ नहीं आता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी। आप दीन को क्या समझते हैं भाई, दीन को क्या समझते हैं? ये जलसे को भी आप क्या समझ रहे हैं कि बस एक ज़ाब्ता, एक रस्म है जो निभानी, कुछ दिन है बस, एक रिवायत है जो चलाई है बस, यही समझते हैं आप। देखो करबला का मैदान है, ये बंदा पानी भाग रहा है और देखो इतनी गर्मी पड़ रही है कि बात भी से इसको भी आगे ले लो भाई मेरे पास, इसको यहां इतनी गर्मी पड़ रही कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाक़यात नहीं सुनगा कि ऐसा ना हो बिना पानी के जान निकल जाए। ये हंसने की बातें नहीं है, आपने दीन को समझा क्या है? दो बातें दीन की समझ लीजिए इत्मीनान से। जितनी बातें करूंगा जिम्मेदारी के साथ करूंगा, दो बातें दीन की समझ लो इत्मीनान से। ये पूरी कायनात में आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। क्यों बना? नमाज पढ़ने से, आपके घरों में तरावियां कराने से,
बिरयानी की देखें उतारने से, अकीके करने से। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लाम मजहब आज क्यों? दो बातें सुनिए पैगंबर अलैहिस्सलाम की, कहिए सल्लल्लाहु दुरूद शरीफ बार बार पढ़ते रहा करो, इसके अलावा निजात है ही नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें दुनिया को आते ही कह दी। सबसे पहले हम सबकी मां अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमान हुई, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए, गुलामों में सैयदना बिलाल और बच्चों में जब सारे रिश्तेदारों को बुलाया था ना, रिश्तेदारों की तारीफ भी तो जरूरी है, सारे रिश्तेदारों को बुलाया नबी अलैहिस्सलाम ने, उनकी दावत की, बेहतरीन खाना खिलाया। क्यों भाई? इनको बताऊं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा साथ दो। तो जब खाना वाना खा लिया, जब बताया पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक खुदा की इबादत की दावत देने आया हूं, तो जिन्होंने खाना खाया था सबको सांप सूंघ गया। सबसे पीछे एक बच्चा है 12-14 साल का, उसने अपनी एड़ियां पंजों के बल उठाई, दोनों हाथ हवा में उठाए, पीछे से नारा मारा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, कोई आपके साथ हो या ना हो, ये अली आपका भाई आपके साथ है। तो ये जब 3-4 लोग मुसलमान हुए ना, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सवाल पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। दिल की तख्ती पे लिख लो, हमारे गैर मुस्लिम भाई कभी पूछ लेना 2 लफ्जों में इस्लाम क्या है। आप में से कोई बंदा समझा सकता है कि 2 लफ्जों में इस्लाम क्या है? बता सकता है कोई? देख लो, सारे घूक पक्के मुसलमान हैं, अपने अपने मसले को लेकर लट बजाने के लिए तैयार रहे। बरादरी के बाहर शादी नहीं होने देते, चाहे लड़का लड़की एड़ियां रगड़ रगड़ के ही बुढ़े हो जाए। आपके साथ तो नहीं हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि इनको पता ही नहीं कि 2 लफ्जों में इस्लाम क्या है। बताओ क्या है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कभी नहीं पढ़ी। मसले पढ़े, फतवे पढ़े, तनकीद पढ़ी, फरोई मसाइल को पढ़ा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए, एक दूसरे को उतारने के लिए फतवे लेके आए, एक दूसरे को जलील करने के रास्ते निकाले, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा। और पढ़ना किसने था जी? इल्जाम भी ले लूं अपने ऊपर, पढ़ना किसने था? मौलवियों ने। किसने जी? और बोलो, अब कोई बात नहीं, बोलो बोलो, किसने पढ़नी थी सीरत जी? अरे जोर से बोलो, किसने? मौलवियों ने। सीरत की किताबें बुखारी तो मौलवी साहब ने पढ़नी, अबू दाऊद तो मौलवी साहब पढ़ेंगे, इब्न नसई तो मौलवी साहब पढ़ेंगे, साहिब तबकात तो मौलाना साहब ने पढ़नी है। अरे किसने पढ़नी थी भाई? और आप में से जितने आपके पास मौलवी है, उनके पास पढ़ने पढ़ाने का टाइम अभी, और बोलो, वो सच्ची बात बोलते क्यों डर रहे? बोलो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मेरे पास पंजाब वक्फ बोर्ड था, मैंने कहा मौलवियों की तनख्वाहें 25,000 कर दो। दुनियादार कहने लगे उस्मान भाई 9,000 रहने दो, 10,000 रहने दो। तो मेरे एक अजीज थे मेंबर वक्फ बोर्ड में, मैं कहा मियां तुम्हारी जूती बड़ी अच्छी है। कहने लगा उस्ताद अभी एडिडास की लाया हूं 22,000 की। इस मजमे में ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जिनकी जूतियों की कीमत मौलवियों की तनख्वाहों से ज्यादा है। इसका मतलब इनको जूतियों की जरूरत है, इमामों की जरूरत है, इनको जूतियों की जरूरत है, इनको अच्छे आलिम ही चाहिए। 15,000 देते हैं ना, आ जाओ मेरे दफ्तर के बाहर बैठना, सिर्फ होलसेल में भर्ती करते हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब के बाहर ही बैठना, बस नाम लिखने लोगों को 15,000 देंगे। होता गुजारा? तो जिसने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी बतानी हो, जिसने सुबह शाम बतानी हो, दोपहर बतानी हो, सोना उठना बैठना बताना हो, कुछ पता नहीं कि हमारे इमाम का रोजगार क्या होगा। फिर हमने भी समझ लिया भी चलो ठीक है,
तुम तो 9-10 हजार पे टिके हुए हो, घर से आने दो ताबीज गंडे के जो 1000-1500 आते, इधर से नहीं तो फिर उधर से आने। बातें करनी जरूर है, हो सकता है दोनों फरीकों को बुरी लग जाए, लेकिन ये हकीकत है जब तक आप अपनी बीमारी को नहीं पकड़ेंगे और इन रस्मों को अदा करते रहोगे कि भी रस्म करनी है, चंदा कर लो, गुलपोशियां कर लो, बस बिरयानी बनाओ, तुम भी खाओ हम भी खाएं और सुबह को कहें माशाल्लाह मियां जलसा तो बहुत अच्छा हो गया था। मैं एक दफा दिल्ली आया, आज बहुत साल बाद आया हूं। ये हजरात लुधियाना पहुंचे थे और जब इन्होंने मुझे बताया कि देवबंद वाले सुन्नी भाई मिल के कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आया कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये इकट्ठे, वरना नहीं। मैंने अपनी दस्तरस में जो अब तक देखा है, यहाँ जब कभी आना हुआ शादियों के बाद, हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं, घरों में बैठ के हजरत जो गुफ्तगू होती है, शायद अभी भी वही होती हो या नहीं होती हो, वो गुफ्तगू ये होती है, अम्मा मियाँ आज तो नहारी कमाल की पकी थी, अम्मा मियाँ आज तो बिरयानी के अंदर मजा ही आ गया, अम्मा किससे बनवाई। अल्लाह अकबर, जिस कौम के नौनिहालों को दुनिया चैलेंज देने के लिए मौजूद खड़ी है, जिस कौम के सामने पूरी दुनिया इस्लाम की प्यासी मौजूद हो, जिनको कायनात को यह बताना ये पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ये पूरी दुनिया के लिए अपने बाजू फैलाए खड़े कि आओ जितने मजलूम हो, जितने हो आ जाओ, इस कलाबे के अंदर आके लिपट जाओ इस सीने के साथ। वो लोग नल्ली निहारी के अंदर फंसे हुए, इनको तो पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या। बताओ तो सही ईमानदारी से, कोई एक मुसलमान खड़ा होकर कहे कि मैं बताता हूं कि 2 लफ्जों में इस्लाम क्या है। जाओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो, उनको पता है। अम्मी के पूछे तो कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता है, अना को पता है। नबी अलैहि सलाम से पूछा उन्होंने, या रसूलुल्लाह आपको माना, आपके रब को माना, आपको माना, आपके रब को माना। उस वक्त तक नमाज फर्ज नहीं हुई थी, रोजे नहीं आए थे, ज़कात का ऐलान नहीं हुआ था कि फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको माना, आपके रब को माना, करना क्या है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम में फरमाया करना क्या है, जिसने एक रब और रसूल की इताअत कर ली उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे दे। इसी का नाम इस्लाम। दुनिया तड़पी हुई थी इस्लाम आने से पहले। अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं, आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला एक जमीन बेच हुई, कौम हिजाज एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद और आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबे मोहताज जो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो ये बताओ ना। आज भी ये मस्जिद से कभी कुछ सीखा? इस मस्जिद से कभी कुछ सीखा? नहीं सीखा। ये पंचगाना सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, ये मस्जिद ये बताती है कि जब मुअज्जिन तकबीर कहता है, जब इमाम मुसल्ले पर पहुंचता है तो उसके पीछे एक पल्लेदार आके, एक दिहाड़ीदार मजदूर आके, एक रेड़ी चलाने वाला आके, एक रिक्शा चलाने वाला आके नियत बांध लेता है, सबे बनती चली जाती है। और वक्त का शेखुल हदीस अगर मजबूरी की वजह से देर से आता है तो उसको मुसलमानों की जूतियां हटा के नियत बांधनी होती है। ये रसूलुल्लाह का दीन है, यहाँ कोई किसी की गर्दन फैला के आगे नहीं जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।